नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा ल्यूसेंट का है और ल्यूसेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुरातत्व विभाग का है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री हमने शुरू किया है और एंशिएंट हिस्ट्री में पुरातत्व विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना वैसे लॉर्ड कर्जन ने करी थी 1904 में। तो इस विभाग के द्वारा भारत में कौन कौन सी चीजों को खोजा गया, उसके आधार पर बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और जानकारियां मिलती हैं एंशिएंट हिस्ट्री के विषय में। तो इसी विषय में हम चर्चा करते हैं आज की इस क्लास में। तो अंत तक बने रहें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस क्लास को, ठीक है। शेयर करते रहें अपने मित्रों को, साथियों को। तो अंत तक मेरे साथ इस क्लास में बने रहें, ठीक है। पुरातत्व विभाग से संबंधित चर्चा करेंगे और जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि टॉपिक बाई टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं। पुरातत्व विभाग की चर्चा करते हैं आज से। तो देखिए, यहां से चर्चा शुरू होती है आपके पुरातत्व विभाग की, ठीक है। पुरातत्व विभाग के विषय में यहां से हम चर्चा करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है आपके सामने। पहले पॉइंट को आप देख लीजिए। देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है मेरे भाई। किसे कहा जाता है बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना, पिता कहा जाता है। यानी कि इसी ने नींव रखी, इसी ने स्थापना करी पुरातत्व विभाग की। किसने स्थापना करी? अलेक्जेंडर कनिंघम। इस व्यक्ति के नाम को याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला पॉइंट है अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर एलियट, यह सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी, ठीक है। इन सभी लोगों ने मिलकर के इन प्रसिद्ध स्थलों की खुदाई करी जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सभी प्रसिद्ध स्थलों की इन्होंने खुदाई करी, ठीक है। वाल्टर एलियट भारत के पुरातत्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की क्या करी बेटा? खुदाई करी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला तथ्य देखिए, टॉपिक बाई टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं इस टॉपिक को, है ना। एक साथ पढ़ाता तो आपके समझ में नहीं आएगा एक साथ पढ़ाने में। तो देखिए, अगला पॉइंट है 1400 ईसा पूर्व के अवलेख बोगोज कोई। ये कई बार पेपरों में आ चुका है, बोगोज कोई याद रखना। 1400 ईसा पूर्व अवलेख बोगोज कोई एशिया का माइनर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एशिया का माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशल्य के नाम मिलते हैं, ठीक है। यानी कि बोगोज कोई नामक एक अवलेख था जो 1400 ईसा पूर्व पुराना है। इससे हमारे देवताओं के विषय में नाम मिलते हैं। इस अवलेख से कौन से नाम मिलते हैं? हमारे देवताओं के विषय में इस अवलेख से नाम मिलते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखना, 1400 ईसा पूर्व पुराना ये अवलेख है बेटा। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा में, ये मध्य प्रदेश का विदिशा है, होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश में, विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन से धर्म की बात हो रही है बेटा? भागवत धर्म की बात हो रही है। भागवत धर्म अथवा वैष्णव धर्म को विकसित होने का प्रमाण कहां से मिलता है? यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर अवलेख से। यवन राजदूत थे ये, नाम था इनका होलियोडोरस, ठीक है। इनका एक अवलेख मिला, वेशनगर अवलेख के नाम से प्रसिद्ध है, जो विदिशा से प्राप्त हुआ था। इसके गरुड़ स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अवलेख में मिलता है। पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है बेटा, वो हाथी गुफा अवलेख में। हाथी गुफा अवलेख कहां से प्राप्त हुआ था? उड़ीसा से। ये अवलेख कहां से प्राप्त हुआ था? उड़ीसा से। ये नोट कर लेना, कहां से प्राप्त हुआ था बेटा? उड़ीसा से प्राप्त हुआ था ये अवलेख, ठीक है, नोट कर लेना। हाथी गुफा अवलेख कहां से प्राप्त हुआ? उड़ीसा से। सबसे पहले भारतवर्ष का नाम यहां पे मिलता है। आगे देखते हैं, सबसे पहले दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब होता है बेटा अकाल पड़ना।
जैसे वर्षा का उत्पादन नहीं हुआ है ना, माफ कीजिए, वर्षा नहीं हुई तो फसलों का उत्पादन नहीं हो पाया, और जब फसलों का उत्पादन नहीं हुआ बेटा तो लोगों का जो आम जनजीवन था, आजीविका थी, वो संकट में आ जाएगा। आप जानते हैं आमतौर पर गांव में रहने वाले किसान क्या करते हैं, फसलों के उत्पादन उसी से आजीविका चलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को दुर्भिक्ष यानी कि अकाल को दुर्भिक्ष बोलते हैं, की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगिरा अभिलेख है, जो बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि संकट काल में जब समस्या खड़ी होती है देश के अंदर, तो ऐसी स्थिति में उस समय के राजाओं के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षित रखा जाता था, जनता को वितरित करने के लिए, जनता को देने के लिए। जैसे अभी कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया कि नहीं दिया। तो ऐसी ही स्थिति में अगर कभी संकट उस समय आता था तो इसमें अभिलेख में सोहगिरा नामक अभिलेख है, जो कि गोरखपुर से प्राप्त हुआ था। ये लिख लेना, ये अभिलेख कहां से मिला था? गोरखपुर से। ये अभिलेख गोरखपुर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो संकट काल के समय खाद्यान्न सुरक्षित रखा जाता था। एक एक पॉइंट नोट करते चलना बेटा। अगला है, सबसे पहले भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी। हूण आक्रमण, हूण का एक नेता था जिसने भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले, जिसका नाम था तोरमाड़। तोरमाड़ नाम के व्यक्ति ने आक्रमण किया था। हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है बेटा? भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है इस आक्रमण की जानकारी। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। भारत के बारे में सती प्रथा का पहला जो प्रमाण मिलता है, पहला जो साक्ष्य मिलता है, वो कौन से अभिलेख से? एरण अभिलेख से मिलता है। शासक थे भानुगुप्त के शासनकाल के समय से प्राप्त होता है ये एरण अभिलेख। भानुगुप्त गुप्त वंश के एक शासक थे, तो सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले गुप्त वंश में मिलता है। कौन से अभिलेख से? एरण अभिलेख से। ये पॉइंट नोट करना। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अनेक अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का जो इतिहास है वो अनेक अभिलेखों के आधार पर बेटा लिखा गया है। अनेक अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम का जो काम करते थे, रेशम का काम करने वाले लोगों की जो जानकारी मिलती है वो मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। कश्मीरी नवपाषाण कालिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था। कश्मीर के अंदर अगर बात करेंगे तो नवपाषाण काल की घटना है। ये कौन से काल की आपने पढ़े होंगे? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 प्रकार के ये काल होते हैं। उनमें से नवपाषाण काल में बुर्ज होम जो जगह है कश्मीर में, बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर के प्रमाण मिले थे। ये पॉइंट नोट करना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहां मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते के भी प्रमाण मिलते। मनुष्य क्या पालता था? कुत्ता पालता था। आज भी पालते हैं, उस समय भी पालते थे। इनको दफनाने के प्रमाण यहां से मिले हैं। मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहां से बेटा? बुर्ज होम से। नवपाषाण काल का स्थल है ये। दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये लिखना, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे जगहों को क्या बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं। ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं? पुरास्थल कहा जाता है या पुरास्थल बोला जाता है बेटा, ठीक है। क्या कहा जाता है? पुरास्थल कहा जाता है। ये नोट करना, ठीक है। थोड़ा सा वाइट सा दिख रहा होगा आपको, इसे नोट करना। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था बेटा। जो सबसे पुराने सिक्के थे उनको क्या बोलते थे भारत में? आहत कहा जाता था। इसी साहित्य में कारसापड़ कहा गया है। और क्या बोला गया है? कारसापड़ भी बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। पवन नहीं, यहां यवन होगा। सबसे पहले लेख लिखने का कार्य किसने किया था बेटा? यवन शासकों ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त सबसे ज्यादा क्या था? संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का जो शासक था, जैसे भारत का नेपोलियन कहा गया, संगीत प्रेमी था। तो उसके सिक्कों पर, किसके सिक्कों पर? वीणा बजाते हुए तस्वीर मिलती है। वीणा बजाते हुए चित्र मिलता है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर।
अरकामेडू पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। अरकामेडू नामक जगह कहाँ है? पांडिचेरी के निकट, यहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। कौन से सिक्के बेटा? रोमन सिक्के यहां से प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। वैसे अलग से क्लास थी इनकी, लेकिन इसी क्लास में मैं कवर करा देता हूं। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख देखिए, हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल का अभिलेख है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है, रुद्रादामन के समय का जी अभिलेख है। नासिक अभिलेख है बेटा, गौतमी वलश्री राजा थे उस समय के। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित सूचना देता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख में ही हर्षवर्धन को हारने की जानकारी नर्मदा नदी के तट पर मिलती है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, है ना, इसमें बुनकरों के बारे में। ग्वालियर अभिलेख बेटा प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हैं स्कंदगुप्त के शासनकाल से संबंधित। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख मिलता है बेटा बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासकों के नाम है। कौन से राजा के समय में कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ था, जानकारी हुई थी, है ना। ये हल्का सा व्हाइट दिख रहा होगा, तो कैमरे के स्क्रीन पर थोड़ा सा वो आ गया है, उसे साफ कर देंगे अगली क्लास में, आप चिंता ना करें। इन अभिलेखों को नोट कर लेना, इन राजाओं को नोट कर लेना, ये राजा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा, स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कम्बोडिया, कम्बोज, जावा, यवद्वीप से संबंधित स्थापित हुए थे। यानी कि भारत के संबंध सबसे पहले, भारत के सबसे पहले संबंध कौन कौन से देशों से? बर्मा से, मलाया से, स्वर्णद्वीप, कम्बोडिया, कम्बोज, जावा द्वीप, इनसे सबसे पहले भारत के संबंध स्थापित हुए थे। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इन अभिलेखों को जरूर नोट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं बेटा, है ना, इनको अवश्य नोट कर लेना। अब ये एंशिएंट हिस्ट्री के इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। इसमें पुरातत्व विभाग, भारत के पुरातत्व विभाग के बारे में, अभिलेखों के बारे में पूरी सूचना, पूरी जानकारी दे दी है। इसको नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। टॉपिक वाइज टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में खत्म कराऊंगा आपकी, आप चिंता ना करें। ल्यूसेंट की इस सीरीज को प्लेलिस्ट से जाकर के देखें और नोट्स बनाएं। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल, है ना। और ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों, दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दिया करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे। और सभी का बहुत धन्यवाद इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।